एसटीपी प्रोसेस क्या होता है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग की। ये मार्केटिंग कंपनीज यूज़ करती हैं इस प्रोसेस को अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए और उसकी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम 3 लेक्चर्स में करेंगे। तीनों लेक्चरों में मैं आपको हर एक डिफरेंट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग के बारे में बताऊंगा। आज के लेक्चर में पढ़ते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन नाम से ही पता लग रहा है कि डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं। क्या सेगमेंट कर रहे हैं? कस्टमर बेस को। जो एक कंपनी का एक बड़े कस्टमर बेस होता है उसको जब कंपनी डिवाइड करती है स्मॉल टारगेटेड कस्टमर बेस में, तब हम कहते हैं उसे मार्केटिंग सेगमेंटेशन। ठीक है, जब पूरे ब्रॉड कस्टमर बेस को हम स्मॉलर टारगेटेड ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। किस तरीके से? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं। तो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, हमारे 4 टाइप की बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले होता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब होता है कि ज्योग्राफी के हिसाब से, मतलब लोकेशन के हिसाब से जब हम अपने कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जैसे कि सिटी, रीजन, क्लाइमेट या पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि सिटीज़ के बेसिस पे अगर मैंने कर दिया, जैसे कि दिल्ली है, हरियाणा है, ठीक है, ये स्टेट के बेसिस पे मैंने कर दिया। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, ये स्टेट के बेसिस पे मैंने कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स होंगे। सिटी के बेसिस पे अगर मैं कर रहा हूँ कि जैसे दिल्ली के मेरे न्यू दिल्ली के कस्टमर्स हैं अलग, फिर मेरे कुछ गुरुग्राम के कस्टमर्स अलग है, फरीदाबाद के कस्टमर्स अलग हैं, तो मैंने सिटी के बेसिस पे कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया। तो ये होता है ज्योग्राफिक, मतलब लोकेशन के हिसाब से जब मैं कस्टमर्स को सेगमेंट करता हूँ, ताकि मैं कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से टारगेटेड एंड ज़्यादा अच्छे से उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाऊँ। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है जब हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइजेज। जैसे कि एज के हिसाब से, जैसे कि मान लो टीनेजर हैं, टीनेजर के लिए अलग प्रोडक्ट बनाया है मैंने, ओल्ड एज के लिए अलग प्रोडक्ट मैंने बनाया है, चिल्ड्रंस के लिए मेरे पास अलग प्रोडक्ट है। तो मैंने उनको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एज। या जेंडर, जैसे मैं बात करूँ फीमेल्स के लिए अलग, जैसे ज़ारा है, ज़ारा के पास फीमेल्स के लिए अलग से कपड़े हैं, मेल्स के लिए अलग से कपड़े हैं। तो ये जेंडर बेसिस पे बाइफर्केशन है कि मेल के लिए अलग है तो फीमेल के लिए अलग है। तो ये हो गया जेंडर बेसिस पे। तो इस तरीके से हो गया डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। एक होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जब हम कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल, उनके वैल्यूज़, उनके एटीट्यूड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में लोगों के अलग एटीट्यूड है, अलग लाइफस्टाइल है जीने का। अमेरिका में अलग है, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स अलग होंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स अलग होंगे। जैसे कि मैकडोनल्ड्स जिसका एग्जांपल है। मैकडोनल्ड्स क्या है? मैकडोनल्ड्स यहाँ के लोगों की तरफ तरीके से चेंज हुआ है। जैसे यहाँ के लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन प्रेफर्ड करते हैं, तो इसलिए मैकडोनल्ड्स में बहुत सारा वेज मेन्यू भी बहुत ट्रांजिशन हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे तो बाहर की कंट्रीज़ में से यूएसए है और कंट्रीज़ है, कनाडा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फैसिलिटीज़ वहाँ ज़्यादा है मैकडोनल्ड्स उसमें, क्योंकि वहाँ पे लोग नॉन वेज भी खाते हैं, बट यहाँ बहुत कम खाते हैं। तो इस तरीके से हो गया साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। एक होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन कि बिहेवियर मतलब कि परचेजिंग बिहेवियर के हिसाब से, कस्टमर के यूसेज रेट, ब्रांड लॉयल्टी, बेनिफिट्स के हिसाब से। ठीक है, कि परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, जैसे यहाँ के लोग किस चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। तो बिहेवियर के हिसाब से भी सेगमेंटेशन होता है। अब आते हैं लेवल्स ऑफ सेगमेंटेशन। अभी तो हमने बेसिस पढ़े थे कि भाई किस तरीके से जो है कंपनीज डिवाइड कर सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ठीक है, लेवल्स मतलब कि कंपनी डिवाइड करती है अपनी मार्केट को इनटू स्मॉलर ग्रुप्स टू बेटर टारगेट से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को टारगेट कर पाएँ, कस्टमर्स को टारगेट कर पाएँ। सबसे पहले लेवल होता है मास मार्केटिंग, इसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, मतलब कि एक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है फॉर द एंटायर मार्केट। ठीक है, जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक सॉल्ट एंड शुगर। जैसे कंपनी जैसे टाटा सॉल्ट है, ठीक है, या शुगर की कंपनी है, तो ये क्या करती हैं, ये मास मार्केटिंग में जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इन प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग लोगों को टारगेट करने की ज़रूरत है। सॉल्ट सब खाते हैं, शुगर सब खाते हैं, तो ये मास मार्केटिंग का पार्ट होता है। जैसे कि टाटा सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट सबको ही टारगेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं उसके लिए, सबके टारगेट है, क्योंकि सॉल्ट सब यूज़ करते हैं, सारी फैमिलीज यूज़ करते हैं, सारे इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। तो वो मास मार्केटिंग हो गई, यहाँ पर कोई अनडिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, किसी के लिए भी कोई पर्सनलाइजेशन नहीं हो रहा है सॉल्ट में। तो ये होता है मास मार्केटिंग। एक होता है सेगमेंट मार्केटिंग, डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग।
मतलब यहाँ पर हम कस्टमर्स को सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा कि हम कस्टमर्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उनकी एज के हिसाब से, उनके बिहेवियर, उनके बाइंग पैटर्न, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, बजट, लग्जरी की बजट क्या है कस्टमर्स का, एज क्या है, टीनेजर्स, मेल्स, फीमेल, तो इस हिसाब से हम सेगमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग होता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, मतलब हम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सेगमेंट, बहुत स्मॉल कस्टमर बेस पर फोकस करते हैं, स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि वीगन स्किन केयर प्रोडक्ट। बहुत ही कम लोग वीगन स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जो यूज़ करते हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं सिर्फ, तो ये हो गया नीश मार्केटिंग कि इनका बेस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। लास्ट हो गया माइक्रो मार्केटिंग, जिसमें हम लोकल या इंडिविजुअल मार्केटिंग पर बात करते हैं कि एक कस्टमर पर, जैसे कि कस्टम मेड शूज़ होते हैं, पर्सनलाइज्ड एड्स होती हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे पर्सनलाइज्ड एड्स आती हैं, या कस्टम मेड शूज़ आते हैं, जैसे लोग अपने हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से शूज़ में चेंज कर सकते हैं, या ऐसे टी शर्ट्स आते हैं कि उनकी फ़ोटो शीट टी शर्ट्स पे बनी आ जाती है, तो वो होता है इंडिविजुअल मार्केटिंग कि एक इंडिविजुअल के हिसाब से हम मार्केटिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका सेगमेंटेशन का, यही सेगमेंटेशन में लिखना है। इसकी इंपॉर्टेंस भी ये होती है कि सेगमेंटेशन करके आप ज़्यादा अच्छे से बेटर कस्टमर तक पहुंच पाते हो, सेल्स भी इंक्रीज होती है, पर्सनलाइजेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, और स्मॉलर ग्रुप्स में आप कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से डिलीवरेबल्स अच्छे दे पाते हो, ठीक है, सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है। तो यही आपकी इंपॉर्टेंस है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट इसका टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग बाकी के लेक्चर्स में करेंगे।